हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम यूथ कंपटीशन टाइम की 45 वाली श्रृंखला को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 44 वाला चैप्टर कंप्लीट करा था। आज हमारा क्या रहेगा, 45 वाला चैप्टर रहेगा। ये वाले PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपको विटामिन का दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा। एक पार्ट आपको विटामिन मिल चुका है और जल्दी ही नेक्स्ट हम फिर रेशों पे आएंगे, यानी फैब्रिक्स पे आएंगे और फिर वहाँ पे भी हम उनका इसी तरह वर्गीकरण करेंगे। खेल एवं काल, इससे जुड़े हुए शब्दों को देख लेते हैं। तो इसे मैंने है ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे डैश बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करता है। तो ये कौन करता है, तभी तो कहा जाता है बच्चों को फ्री टाइम में खेलने दीजिए। तो खेल करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे सांकेतिक खेल में व्यस्त रहते हैं जिसमें वे ये मानते हैं कि एक वस्तु कोई और वस्तु है और उसमें वे बहुत सारे जटिल घटनाओं के क्रम और गतिविधियों की कल्पना करते हैं। यह डॉट डॉट की आयु में होता है। तो यह होता है 3 से 4 वर्ष की आयु में। सिंबॉलिक प्ले इसको कहा जाता है और ये सांकेतिक खेल होते हैं और ये कब कब बच्चे करते हैं, 3 से 4 वर्ष की आयु में करते हैं। अकेले खेलने को इनमें से और क्या कहा जाता है? जैसे कोई बच्चा अकेला खेल रहा है तो आप उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे? तो वो हो जाता है समानांतर खेल। ठीक है, पैरेलल प्ले भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस खेल शैली का वर्णन करता है जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के आसपास होता है लेकिन अकेले खेलता है, दूसरों पर ध्यान नहीं देता है? होता तो है पर अकेले ही खेलता है, दूसरों पर ध्यान नहीं देता, तो होते हैं समांतर खेल, पैरेलल खेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो PDF है, ये वाली जो अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी और इसकी जो लिंक रहेगी ना, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, टेलीग्राम तथा प्लेलिस्ट की, टेलीग्राम तथा आपके व्हाट्सएप की। चलिए, तो खेल के उस प्रकार को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चों को एक ही खेल खेलना होता है लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ना नहीं होता है। खेलते तो एक ही खेल है बट एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ना होता, तो इसको कहते हैं बेतरतीब खेल। खेल क्या है? बच्चों की एक स्वाभाविक क्रिया है, याद रखिएगा, जिससे उन्हें आनंद मिलता है तथा उनके स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वह खेल क्या कहलाता है जिसमें संवेदी प्रेरक विकास शामिल होता है? तो यहाँ पे है संवेदी खेल कहा जाता है। खेल के किस चरण में बच्चे साझा करना और अपनी पारी लेना जैसे सामाजिक कौशल सीखना शुरू कर देते हैं? तो यहाँ पर यार लास्ट अंतर हो जाएगा, वो हो जाएगा सामूहिक खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल के पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो स्टैनले हॉल हैं, जिन्होंने खेल का क्या दिया, पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष की अवस्था में बालक खेल खेलता है तो कौन सा समांतर खेल खेलता है? 2 वर्ष की अवस्था में, अभी हमने देखा था 4 वर्ष तक की अवस्था में वो इसी तरह के खेल खेलता है। ये एक पैसेज दिया है, उसका पढ़कर कुछ क्वेश्चनों के आंसर निकालने होंगे हमारे पास। इस बात का प्रमाण देखते हुए कि यह पहले 6 महीने के लिए शुरुआती एवं अन्य स्तनीय आहार से बाल उत्तरजीविता को बढ़ाने में काफ़ी योगदान मिल सकता है और अच्छे पूरक आहार से यहाँ पे है रुद्ध विकास में कमी आने में योगदान मिल सकता है। यह आवश्यक करणीय हो जाता है कि शुरुआती पोषण पर यहाँ पे कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए। एक प्रायोगिक परियोजना से सुपूर्द
देही तंत्र स्थापित करने, इस तरह का ये दिया गया है यहाँ पे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हमें कंप्लीट करने हैं। देखिए इसको इतना बड़ा पैसेज देने का मतलब है कि आपके टाइम को खींचना। जब आपको लगे कि टाइम कम है, इतना बड़ा पैसेज है, तो क्वेश्चन छोड़ के आने से काफ़ी बेटर है कि आप तुक्के लगा दें। अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, वर्ण फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ये कथन किसका था? तो ये कथन था स्वामी विवेकानंद का, जो काफ़ी आज भी लोकप्रिय है। कि किस में सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है? तो यहाँ पे आवश्यकता है खेल में। किस में सहयोग, त्याग तथा अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुण अर्जित किए जाते हैं? तो होते हैं खेल में। खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है? तो यहाँ पे है उपयुक्त सभी से। तो शारीरिक विकास, सहकारिता की भावना का विकास और मनोरंजन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ था, यह है वह खेल क्या कहलाता है जिसमें संवेदी प्रेरक विकास शामिल होता है? तो वो हो जाता है संवेदी खेल कहलाता है। खेल के किस चरण में बच्चे साझा करना, अपनी पारी लेना जैसे सामाजिक कौशल सीखना शुरू कर देते हैं? तो वो कौन सा चरण होता है? तो होता है सामूहिक खेलों में। खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक थे, तो वे हैं स्टेनले हॉल। दो वर्ष की अवस्था में बालक खेल खेलता है, तो यहाँ तक शायद हम कर चुके हैं, समांतर खेल थे। नेक्स्ट ये पैसेज था, हाँ पैसेज तक कर चुके थे। फिर ये था, ये है ग्राम स्तरीय वर्करों को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ मेंटरों को प्रशिक्षित करने का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो ये था प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। IYCF के संबंध में प्रमुख व्यवहार के लिए बेसलाइन इंटरवेंशन पूर्व आंकड़ों का जानना क्या महत्वपूर्ण था? तो यहाँ पे क्यों महत्वपूर्ण था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? ज्ञान में हुई बढ़ोतरी का मापन करने के लिए, कौशलों में हुए परिवर्तनों का आकलन करने के लिए, और स्तन्य आहार के प्रति मनोवृत्तियों के बदलाव का आकलन करने के लिए। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1, 2, 4। धावकों को अपने खेल प्रदर्शन में उन्नयन हेतु दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों और परिपूरक को कहते हैं? तो यहाँ पे है ऑर्गेनिक फूड्स कहते हैं। यहाँ पे 2 पेयर्स दिए गए हैं। बच्चों में खेल के विकास को अनुवर्ती क्रम में रखिए। जहाँ एक पेयर दे रखा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 पेयर्स हैं, उनको मिलाना बच्चों में खेल के विकास की अनुवर्ती क्रम में लगाइए। ठीक है, तो अनुवर्ती मतलब सही क्रम में आपको लगाना है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। बच्चों में खेल के विकास की अनुवर्ती क्रम क्या हो जाएगा? एकल खेल, समांतर खेल, सहचारिता खेल, सामूहिक खेल और सहकारिता सबसे लास्ट में आएगा सहकारिता खेल। बालकों में खेल के विकास को क्रमबद्ध कीजिए। तो बालकों में खेल के विकास कैसे हो जाएगा? इंद्रिय गत्यात्मक खेल, दर्शन खेल, यहाँ पे है साहचर्य खेल और सहभागी खेल। प्रारंभिक बाल अवस्था के चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभिक बालावस्था किस प्रकार के खेलों की अवस्था कही जाती है? तो खिलौनों के साथ खेलने की अवस्था कहा जाता है प्रारंभिक बालावस्था को। विकास की किस अवस्था में बालक स्कूल शिक्षा के लिए तैयार होते हैं और अधिकतर समय दोस्तों के साथ बिताने में यहाँ पे व्यतीत करते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व बालावस्था में। 6 से 7 वर्ष का कोई बालक निम्न खेलों में अत्यधिक रुचि लेता है, तो वह सामूहिक खेलों में। ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल रह जाएगी। अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं बनी फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा असामाजिक गुणों का अर्जित किया जाता है? तो वह है खेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है? उपयोग तो सभी हम कर चुके हैं शायद ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे शारीरिक विकास, सहकारिता की भावना का विकास और मनोरंजन होता है। खेल कूद के मैदान व यहाँ पर पार्क हैं, तो वह हैं सार्वजनिक सुविधाएं। अगर खेल कूद के पार्क व मैदान है तो सार्वजनिक सुविधाएं हैं। खेल हैं, तो खेल क्या है? तो आप सभी को पता है कि खेल, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। खेल बालक को आनंद और एवं मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। यह कोई समयबद्ध क्रिया नहीं है, नहीं इसका कोई विशेष उद्देश्य होता है। तो खेल बच्चे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये कौन सा सेशन था? तो ये 44 वाला था। 42 के जो मार्क्स थे वो क्या है यहाँ पे याद रखिएगा कि ये कौन सा था? तो 45 वाला है। 44 वाला जो था चैप्टर यानी 41 से हमने स्टार्ट किए हैं, लगातार हमारे चैप्टरों की श्रृंखला चल रही है। तो वो हमारे क्या है 44 तक का आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएगा पीडीएफ। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।